नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन बौद्ध और आप देख रहे हैं बीना टीवी। दोस्तों, आज 4 खबरें आपके लिए ऐसी लेकर आ रहे हूं जिनको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, वैसे तो गोदी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाएगा, लेकिन हम हैं बहुजन मीडिया के आदमी, हम सोशल मीडिया के आदमी हैं। हम आप तक वो खबर जरूर पहुंचाएंगे जो खबर आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाता। जिन खबरों को दिखाने के लिए मोदी सरकार ने बैन लगा रखा है मेन स्ट्रीम मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हम उन खबरों को कभी भी नहीं छुपाते आप लोगों से। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहली खबर और बड़ी खबर इस देश की इस वक्त ये आ रही है कि हमारे देश में 28 तारीख को मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और कमाल की बात इसमें यह है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रथम नागरिक होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, उनको संसद के उद्घाटन के लिए बाध्य किया गया कानून के रूप से। लेकिन मोदी सरकार कानून को ताक पर रख के अपने आप उसका उद्घाटन करेगी नए संसद का, जबकि इस देश में आरएसएस और मोदी सरकार की ऐसी मानसिकता फैल चुकी है कि आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों को कोई भी पद दे दो, लेकिन उनको किसी भी समारोह में बुलाना उचित नहीं है, क्योंकि वो शूद्र बिरादरी से आते हैं और शूद्र समाज को इनके बीच में बराबर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने आर्थिक फायदे के लिए, कि जहां मर्जी साइन करा लो, सरकार उनकी है। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया हमारे देश में। इनसे पहले हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी को भी इस संसद भवन के उद्घाटन में इनवाइट भी नहीं किया गया है आने के लिए। और द्रौपदी मुर्मू तो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति जी है, उनको भी इनवाइट नहीं किया गया। ये मुद्दा जोरों शोरों से चल रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन इस मुद्दे को जो मेन मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो कभी नहीं दिखाएगा। और अगली खबर दोस्तों, बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार है निषाद पार्टी के साथ। अब निषाद पार्टी के नेता संजय सिंह ने बगावत करने की सोच ली है। उन्होंने कहा कि हम अपना चुनाव, लोकसभा का चुनाव अपने अकेले दम पर लड़ेंगे, हम गठबंधन नहीं रखेंगे किसी के भी साथ। भाजपा से गठबंधन टूटने वाला है निषाद पार्टी का। और इस खबर को सुनकर बीजेपी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि निषाद पार्टी से के साथ मिलकर यूपी में अभी बीजेपी ने मेयर का चुनाव भी लड़ा और 17 सीटें जीत ली है। लेकिन इस बार एक झटका मिलने वाला है योगी सरकार को यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर। और भी पार्टियां मजबूत हो रही हैं, जैसे कि बसपा हो गई, सपा हो गई और कांग्रेस हो गई। तो इस बात से साफ साफ अनुमान आप लगा सकते हैं कि देश से 2024 में बीजेपी का जाना तय हो गया है। और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मुस्लिम समाज के लिए, वैसे कहे तो देश के लिए भी है। आजम खान को तो आप जानते ही होंगे, जो सपा के एक विधायक थे, बहुत बढ़िया विधायक मुस्लिम समाज के, उनको किसी केस में जेल में डाल दिया गया था, उनको केस में फंसाया गया था। आज उसी केस में वो बरी हो चुके हैं और जिस केस के चलते उनकी विधायकी भी चली गई, उनका सम्मान भी चला गया और आज उसी केस में बरी हो गए। तो ये कैसा सिस्टम है बीजेपी सरकार का कि मुस्लिमों को फंसा दीजिए झूठे केस में, फिर उनको कुछ साल बाद बरी कर दीजिए, उनका भविष्य खराब कर दीजिए, उनकी छवि खराब कर दीजिए। आजम खान इस बात से बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिस केस के चलते उनकी जमानत जब्त हो गई, उनकी विधायकी चली गई, उनका सम्मान चला गया, आज उसी केस में वो बरी हो गए। उनको तो पता ही था कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन क्या करेगा अकेला बंदा, उनका साथ भी किसी ने नहीं दिया हो। और चौथी खबर एक और इस देश में, एक स्टूडेंट ने अभी हाल ही में, इशिता किशोर उसका नाम है, यूपीएससी टॉप किया है। अब इस खबर का क्या मतलब है, उसने तो टॉप कर दिया। अब हमारे देश की तमाम जातें सोशल मीडिया पर मेंढक की तरह उछल के आ गई है कि इशिता किशोर हमारी जाति की है। उसको सब अपनी जाति का बताने में लगे हुए हैं कि उसने टॉप कर दिया। एक लिहाज से देखे तो अपने जाति का नाम ऊंचा करने के लिए उसको अपनी बिरादरी का बता रहे हैं। हालांकि किसी को पता नहीं है कौन सी बिरादरी की इशिता किशोर है, लेकिन तमाम जाति, यादव जाति, कुर्म जाति, एससी जाति, पीड़ों की जातियां और ब्राह्मणों की जातियां आ गई है कि इशिता किशोर हमारी जाति की, उन्होंने टॉप करके बहुत अच्छा नाम रोशन किया है। लेकिन इशिता किशोर की अगर असली जिंदगी में कोई जाए तो उन्होंने पढ़ाई करते करते प्राइवेट जॉब किया किसी निजी कंपनी में। जब वो पढ़ाई कर रही तो संघर्ष कर रही थी अपने परिवार के लिए, तब तो उनके पास कोई नहीं गया कि तुम हमारी जाति की हो, हम आपका सहयोग करते हैं, आपको पैसा देते हैं पढ़ने के लिए। तब उनके पास कोई नहीं पहुंचा। जैसे ही उन्होंने टॉप कर दिया, तमाम लोग कहने लगे हमारी जाति की है। तो मेरे भाइयों, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको किसी का सम्मान करना है तो उसको संघर्ष करते हुए, उसको मेहनत करते हुए उसका सम्मान कीजिए, ताकि वो आगे जाके और अच्छा कर सके, 4 साल के बजाय 2 साल में टॉप कर सके।
तो इन मुद्दों को उजागर करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिस जाति में सीता किशोर थी उसने टॉप कर दिया तो वह पास हो गई, अब वो समाज के काम में अपना लगेगी। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।